मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कला तृतीय वर्ष के प्रायोगिक भूगोल के बारे में। पिछले कुछ वीडियो में अपन ने प्रायोगिक भूगोल की रूपरेखा और उसके रिकॉर्ड वर्क के बारे में बातचीत की। ये सारी ऑनलाइन बातचीत थी। अभी 18 तारीख के बाद में अपनी क्लासें प्रारंभ हो चुकी है। लगभग 21 तारीख को अपने प्रायोगिक भूगोल की क्लास में ही प्रारंभ करेंगे। सब विद्यार्थियों को आना है उस क्लास के लिए। इससे पहले अपने वीडियो में क्या किया उसकी आज अपन चर्चा करते हैं। और जब 21 तारीख को सब विद्यार्थी आएंगे क्लास के अंदर तो वो रिकॉर्ड वर्क अपने को साथ में लेकर के आना है। जो अपन ने बनाया है उसको साथ में जांच कर लेंगे और आगे का कार्य करेंगे। बीच में किसी को समझाने की आवश्यकता पड़ी तो समझा भी देंगे। उससे पता भी लग जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। अपन ने सर्वप्रथम क्या किया था, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में उसका विस्तृत अध्ययन किया था। क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बिना मानचित्र प्रक्षेप को बनाना बहुत ही कठिन है, बनाया ही नहीं जा सकता। तो अपने को अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान अति आवश्यक है। तो इसलिए एक वीडियो के माध्यम से अपन ने क्या किया था, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को विस्तृत उसको पढ़ा था। अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश की क्या परिभाषा है, देशांतर किसे कहते हैं, देशांतर की क्या परिभाषा है, अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, ये कितनी संख्या में है, कहाँ कहाँ कौन से पोटेंट अक्षांश है, ये सब बातें अपन ने एक वीडियो के माध्यम से पीडीएफ के माध्यम से ये अध्ययन कर लिया। इसके बाद में अपन ने अक्षांश देशांतर रेखाओं को जाल को जैसे भूग्रिड कहते हैं, उस भूग्रिड के कैसे प्रक्षेपित किया जाता है, मानचित्र प्रक्षेप, उस मानचित्र प्रक्षेप की डेफिनेशन के बारे में अपन ने विस्तृत अध्ययन किया। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के बारे में अपन ने अध्ययन किया। विद्वानों की परिभाषाओं के बाद में मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण अपन ने कई प्रकार से उसका वर्गीकरण किया। जैसे मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण प्रकाश के स्रोत के आधार पर किया, रचना विधि के अनुसार किया और गुण के अनुसार किया। ठीक है। इससे पूर्व अपन ने प्रक्षेप और ग्लोब में अंतर, ग्लोब से प्रक्षेप की उपयोगिता, इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। ठीक है। ये सब प्रश्न बनते हैं जो अपने मौखिक परीक्षा के दौरान एग्जामिनर अपने को पूछता है। इसके बाद में रचना विधि के अनुसार अपन ने प्रक्षेपों का डिवाइडेशन किया था 4 भागों में, उसको बांट करके उसका अध्ययन किया। रचना विधि के अनुसार ही अपने को उसको बनाना है। ये सब बातें की। और रचना विधि के अनुसार सर्वप्रथम अपने शंकु प्रक्षेप को लिया था। अपने पाठ्यक्रम में केवल 4 शंकु प्रक्षेप हैं। ठीक है। उन चारों का अपन ने अपने रिकॉर्ड वर्क में बनाना है। प्लस उसकी पहचान क्या है, उसका गुण क्या है, उसके उपयोग क्या है, इनका भी अपन को गहराई से अध्ययन करना है और उसको कंठस्थ भी करना है। अब सर्वप्रथम अपने 1 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप बनाया। उसके बाद में 2 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप बनाया। कुछ विद्यार्थियों ने बना करके भेजा भी, उसको चेक भी किया, कहीं अच्छा बनाया, कहीं गलत बनाया, तो उनको कमेंट के माध्यम से हमने कह दिया इसमें थोड़ी सी गलती है, दोबारा सही करके भी बनाया। ठीक है। बोन प्रक्षेप, फिर बहुशंकु प्रक्षेप, ये 4 प्रक्षेप हैं। इन चारों में अंतर का भी अपन ने एक वीडियो बनाया भी, इनमें क्या क्या अंतर है चारों में। इसके बाद में अपन ने बेलनाकार प्रक्षेप की बात की। बेलनाकार प्रक्षेप की डेफिनेशन, उसके लक्षण क्या है, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। इसके बाद में सामान्य अथवा समदुरुस्त बेलनाकार प्रक्षेप को बनाया, उसकी पीडीएफ सेंड की आपको। बेलनाकार समक्षेत्र इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, ये भी अपन ने बनाया। अब इसकी पहचान, गुण, धर्म और उपयोग के बारे में इसकी चर्चा कर ली। इसकी पहचान क्या होगी, अपने को कोई चित्र दिखा करके ये कहे भी ये कौन सा प्रक्षेप है, तो अपने को उसके देख करके, शकल देख करके पता लगना चाहिए कि ये वो प्रक्षेप है। तो ये सब बातें अपन ने चर्चा कर ली। इसके बाद में अपने तीसरा प्रोजेक्शन लिया था खमध्य प्रक्षेप। खमध्य प्रक्षेप में केवल एक या इक्विडेंटल या फिर ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप या समक्षेत्र वाला, समदुरुस्त वाला प्रक्षेप अपन ने किया है। शेष नोमोनिक पढ़ा है, स्टीरियोग्राफी पढ़ा है और ऑर्थोग्राफी, ये तीनों के तीनों पढ़े हैं, अभी बनाना है। तो 21 तारीख जब क्लास होगी तो अपने नोमोनिक यानी कि केंद्रक खमध्य प्रक्षेप, ध्रुवीय केंद्रक खमध्य प्रक्षेप की अपने बातचीत करेंगे। उसकी पहचान क्या होती है, उसके गुण क्या है, उसके उपयोग क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बनाने की विधि क्या है, इसके लक्षण क्या है, उनकी सब उस क्लास में चर्चा करेंगे। क्लास से पूर्व आने से पूर्व आप यहां तक का यानी कि खमध्य प्रक्षेप समदुरुस्त तक, यहां तक का रिकॉर्ड वर्क आप यदि बना के लाएं तो ठीक है, यदि आपने सही करवा लिया तो अच्छा है, नहीं तो आप रफ में बना करके लाएंगे 21 तारीख को। 21 तारीख को अपने, जैसा मैंने आपको
को सूचना दी है 21 तारीख को अपने 1 बजे क्लास लगेगी 304 नंबर रूम में पीजी ब्लॉक के अंदर। तो ये सारा कुछ अपने को रिपोर्ट वर्क तैयार करके लाना है। ठीक है, अपने को ज्यादा समय नहीं लगेगा, 20-1 दिन के अंदर अपने ये सारा सिलेबस अपने कर लेंगे। इसमें महत्वपूर्ण है मानचित्र प्रक्षेप। ये यदि आपको समझ में आ गया तो आगे की फाइल को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा कहने का अर्थ है कि यहां तक किसी को कोई डाउट हो, यहां तक कोई बातचीत करनी हो तो 21 तारीख जो अपनी क्लास लगेगी, 20 को छुट्टी है, 21 को जो भी अपनी क्लास लगेगी तो ये सारे डाउट आप क्लियर कर सकते हैं उस क्लास के अंदर। यहां तक आप सारे के सारे एक बार रफ में बना के देखें, आपको आना चाहिए। और इसके बाद में आप उसको फेयर कर लें रिकॉर्ड वर्क के अंदर। हरे रंग की फाइल अपने को लगा करके इसमें बनाना है। इसका मैंने आपको प्रारूप भी एक सेंड किया, इस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से लिखना है। 15 mm की स्टेंसिल कहाँ लगेगी, 10 mm की स्टेंसिल कहाँ लगेगी, ये सब कुछ आपको बताया हुआ है। किसी को और कुछ भी पूछना हो तो मेरे को फोन के माध्यम से भी आप पूछ सकते हो। ये सारा बना करके 21 तारीख को आप लाएंगे, 1 बजे अपनी क्लास रहेगी और उस क्लास में अपने आगे का ना नोमोनिक जेंथल प्रोजेक्शन के अपने आगे जो भी शेष रहा भाग है रिकॉर्ड वर्क का वो अपने करेंगे। लगभग मान के चलो फरवरी माह में अपना सारा प्रैक्टिकल पूरा हो जाए, चाहे वह सर्वेक्षण का कार्य हो, चाहे वो प्रिज्मेटिक कंपास वाला कार्य हो, चाहे अपना ये रिकॉर्ड वर्क हो। तो अपने पास में लगभग 1.5 माह है। 1.5 माह में लगभग यही मान के चलो 25-26 क्लासें लगेंगी। इन 25-26 क्लासों के अंदर अपने ये सारी की सारी करेंगे। ये लगभग किसी के को नहीं देखी है तो ये 10 वीडियो हैं। इन 10 वीडियो के माध्यम से देख करके और कोई ये 10 ही पीडीएफ हैं, 10 पीडीएफ के माध्यम से इनको बनाने का प्रयास करें। आज आपके पास समय है, कल अपने को छुट्टी है गुरु गोविंद सिंह जयंती की, और उसके बाद में परसों अपनी क्लास ये नियमित रूप से लगेगी, रोजाना ही लगेगी। तो इस में कोई आपको डाउट जब भी आएगा जब इसको करके देखोगे आप, तो निश्चित रूप से आप इसको करके देखेंगे, आपको डाउट आएगा वो 21 तारीख को क्लियर करेंगे। और इसके बारे में जो पूछना होगा कोई 21 तारीख से ही पूछना। बार बार कोई एक बच्चा आता है वो पूछता है कि सर ये इसका कैसे होगा, इसका कैसे होगा, तो संभव नहीं है। तो आपसे निवेदन है ये सारे के सारे एक बार क्लियर कर लें। 2 दिन का समय आपके पास में, रिकॉर्ड वर्क कंप्लीट कर लें। रफ कॉपी में मेरे को जांच भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।